हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका अपना चैनल प्रतिज्ञा परिवार स्टडी पर। आइए दोस्तों, आज आप लोग के सामने ग्रुप डी का एपिसोड जो चल रहा था कंटिन्यू हम सबका, उसी में हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा रहा था और मैंने प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत को दो भागों में बांट के पढ़ रहे थे। एक का नाम था अपुष्पोद्भिक पौधे, वैसे पौधे जिसमें पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है, उसे हम क्रिप्टोगेमी भी कहते हैं। और एक था आपका पुष्पोद्भिक जिसमें बीज और फूल और दोनों पाया जाता है, उसे हम लोग पुष्पोद्भिक कहा जाता है, उसको फेनोरोगेमी के नाम जानते हैं। तो अपुष्पोद्भिक में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ तक कंप्लीटली रूप से पढ़ लिए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह आपका पुष्पोद्भिक जिसमें पुष्प और बीज दोनों पाया जाता है, इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग लाइव जुड़े जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, तभी क्लास को लेने में मज़ा आएगा। तो आइए आज जो हम लोग हैं स्टार्ट करेंगे पुष्पीय पौधा, पुष्पीय पौधा या फिर इसे पुष्पोद्भिक भी कहा जाएगा, पुष्पोद्भिक भी कहा जाएगा। अब यहाँ पे या इसे फेनेरोगेमी के नाम से भी जानते हैं। इतनी सारी नाम है इस पौधा का, पुष्पीय, पुष्पोद्भिक या फिर फेनेरोगेमी। यह पौधा में क्या होता है कि ना तो बीज पाया जाता है, ना ही बीज पाया जाता है और ना ही इसमें पुष्प पाया जाता है। सॉरी इसमें पुष्प और बीज दोनों पाया जाता है, तब तो पुष्पोद्भिक हुआ। यानी कि इसमें पुष्प और बीज दोनों पाया जाता है, इसे फूल वाला पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों ये नंबर 13 नंबर शायद एपिसोड होगा, ऐसे आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। और पीछे 12 वीडियो आपको अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सभी लोग पिछला वीडियो को जरूर देखिएगा, ग्रुप डी में हूबहू क्वेश्चन आने की गारंटी मैं लेता हूँ। अब यहाँ पे समझिए बीज और पुष्प दोनों इसमें पाया जाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है आवृत बीजी पौधा और एक का नाम है अनावृत बीजी पौधा, अनावृत बीजी पौधा। अनावृत बीजी को हम एक और नाम जानते हैं, इसे नग्न बीज भी कहा जाता है, नग्न बीज भी कहा जाता है। बीजी या बीज की बात कोई दिक्कत नहीं, नग्न बीजी। अब यहाँ पे लिख दो भाई नग्न बीज। नग्न बीज को इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं आपका जिम्नोस्पर्म, तो इसको एक और नाम है जिम्नोस्पर्म। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म इंग्लिश वर्ड ही है ना। और इसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। अब आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि आवृत बीजी और अनावृत या नग्न बीजी में क्या होता है। तो आवृत बीजी मतलब इसका बीज का जो आवरण होता है, यह पौधे जो चारों तरफ से ढका हुआ रहता है, मतलब कि इसमें आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है और ये चारों तरफ से ढका हुआ रहता है। नग्न बीजी नाम से लग रहा है नंगा, नंगा मतलब उहारे, लंगटे जैसे भी आप बोल सकते हैं। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होते हैं, आवरण नहीं होते हैं, इसलिए इसे नग्न बीजी कहा जाता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, अनावृत बीजी पौधा मतलब कि नग्न बीजी पौधा के बारे में। दोस्तों समझने की कोशिश करें इसमें क्या क्या गुण हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपका नग्न बीजी पौधा है, नग्न बीजी पौधा में क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो यह इस प्रकार के पौधे का उम्र बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ साथ इस प्रकार के पौधे लंबा होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही बन सकता है कि आयु ज़्यादा होते हैं, आयु क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और साथ साथ पौधे लंबा तथा ऊंचा होते हैं, यानी कि बहुत लंबा भी होते हैं और आयु ज़्यादा भी होते हैं। इस प्रकार इनकी जो लकड़ी होती है वह काफ़ी कठोर होती है, यानी कि इस प्रकार के पौधे की लकड़ी कैसा होते दोस्तों? कठोर होती है। आयु ज़्यादा होते हैं, लंबा होते हैं, लकड़ी कठोर होती हैं और इसके जो जड़ें होते हैं मूसला जड़, वह पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो याद रखना इनका जो कौन जड़ की बात है, मूसला जड़ जो है वह पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं दोस्तों? विकसित होते हैं। कौन जड़? मूसला जड़।
अब ये मुसला जड़ इसमें क्या हो गया, पूरी तरह से विकसित हो गया और ये ज़्यादातर बर्फ वाले क्षेत्र में पाया जाता है। बर्फ वाले क्षेत्र में इस प्रकार के पौधे को पाए जाते, कौन क्षेत्र में, बर्फ वाले क्षेत्र में ये आपका पाए जाते हैं। कौन भाई, अनावृत या नग्न बीजी पौधा बर्फ वाले क्षेत्र में पाया जाता है। साथ साथ में से याद रखना है कि इसके बीज जो होते हैं, बीज वो आपका बाहर होते हैं। इसका बीज कहाँ होते हैं, तो इसका बीज जो है वो आपका बाहर होते हैं और इसमें परागण की क्रिया जो होते हैं वायु के द्वारा होते हैं। तो याद रखना इसमें परागण की क्रिया जो है वो किसके द्वारा होंगे, वायु के द्वारा होते हैं। तो परागण की क्रिया याद रखना दोस्तों, वायु के द्वारा होते हैं। परागण की क्रिया किसके द्वारा होंगे, तो याद रखना है परागण की क्रिया जो इसमें वायु के द्वारा होते हैं। इतनी सारी फंडा आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। और इस प्रकार के पौधे को मरुद्भिद भी कहा जाता है, मरुद्भिद पौधा भी कहा जाता है। इतनी बस फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। किस प्रकार के पौधे को किस नाम जानते हैं, तो इस प्रकार के पौधे को हम मरुद्भिद पौधा भी कहेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने कहा सर इसकी आयु क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, साथ साथ में क्या होते हैं, लंबा होते हैं, और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसका मुसला जड़े पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, बर्फ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बीज क्या होते हैं, बाहर होते हैं। परागण की क्रिया किसके द्वारा होते हैं, तो परागण की क्रिया वायु के द्वारा होते हैं। परागण की क्रिया किसके द्वारा होते हैं, तो बस याद रखना दोस्तों, परागण की क्रिया वायु के द्वारा होते हैं। इतनी सारी अब बात आती है किससे, ये सब तो फंडा पूछेगा ही पूछेगा, साथ साथ ये पूछेगा कि आप बताइए नग्न बीजी पौधा में कौन कौन से पौधा शामिल है, नग्न बीजी पौधा में कौन कौन से पौधा शामिल है। तो एक सिंपल सी इससे पहले ट्रिक याद रखने, और जैसे आपको ट्रिक याद हो जाएगा ये बहुत आसानी से सारी के सारी फैक्ट हम लोग कंप्लीट रूप से याद हो गए। अब ट्रिक क्या है सर, तो ध्यान सुनिएगा। एक लड़की है और एक लड़का से प्यार करता है, और आपको भी पता है कि लड़का भी लड़की से प्यार करते होंगे तभी तो, और दोनों में शादी हो गया, लेकिन इस शादी से लड़का का माताजी थे वो नाखुश थे, नाराज थे, और यह शादी से वो खुश नहीं थे। तो हमेशा कुछ ना कुछ उनको मतलब कि लड़की को कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, बहू को कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। बहू बेचारी पूरी परेशान थी बूढ़ी माता से। तो बहू ने अपने लवर से कहा, अपने प्रेमिका से कहा, अपने पति से कहा कि जा, क्या बोला, जा सासू माँ को चीर दो, ऐसे बोलते हैं गुस्सा में, जा सासू माँ को चीर दो, है ना। अब लड़का बोलता है भाई साहब हम तो जाएंगे नहीं, माता कौन चीरेगा, तो बल फिर भुला देंगे, जा सजना तुझको भुला दिए, और क्या। अब यही ट्रिक है, आगे क्या हुआ पता नहीं हमको। अब ट्रिक यही है, जा सासू माँ को चीर दो, इतनी सी बात याद रखना है। जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया था वादा। अब यहाँ पे गाना मत कम पर ध्यान दे। जा सासू माँ को, किसको भाई, सासू माँ को चीर दो, ऐसे बोले। भाई साहब बड़ा खतरनाक है, इसीलिए कहते हैं कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा यही मौका है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है, जा सासू माँ को चीर दो, यही तो बोला। अब यहाँ पे सर सासू माँ को चीरने की बोल रही है, तो बड़ा गजब है। तो ऐसे याद रखना है जा। अब जा से क्या क्या हो सकता है, तो जा से हो सकता है जैमिया नामक पौधा, एक है क्या, जैमिया। अब एक पौधा है जैमिया। अब पूछेगा क्वेश्चन कि जैमिया पौधा किसका उदाहरण है, तो दोस्तों याद रखना जैमिया पौधा जो है वह नग्न बीजी या अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। किसका, जिम्नोस्पर्म का। और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो जैमिया है वह सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, जैमिया। जैमिया क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा। एक फैक्ट यहाँ से निकल कर आ गया, सबसे छोटा क्या भाई, तो सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा का नाम क्या है, तो याद रखना दोस्तों जैमिया है सर। जैमिया जो है वह सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा है। उसके बाद है जिंगो बाइलोवा, क्या, जिंगो बाइलोवा। अब ये ज से याद रखना है जिंगो बाइलोवा। अब यहाँ पे जिंगो बाइलोवा नामक एक पौधा है। अब ये जिंगो बाइलोवा पौधा को एक नाम दिया जाता है,
इसे मेडन हेयर ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेडन हेयर ट्री। जिंगो बाइलोवा को एक नाम दिया गया दोस्तों, इसको मेडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं, मेडन हेयर ट्री कहते हैं। अब याद रखना है कि मेडन हेयर ट्री किसको कहते हैं? जिंगो बाइलोवा को। जिंगो बाइलोवा के कौन नाम दिया गया? तो मेडन हेयर ट्री के नाम से आपको जिंगो बाइलोवा का नाम दिया गया। अगला आपका स है, और इस स से याद रखना है सिकोवा। क्या? सिकोवा। अब इस पौधा स से याद रखना है सिकोवा नामक वृक्ष। बड़ा ध्यान से, सिकोवा से क्वेश्चन खूब आता है। सिकोवा, कहीं कहीं सिकोवा या कहीं कहीं सिकोया भी रहेगा। सिकोया पौधा, जो भी आपको याद रखना है रख लीजिए। सिकोया ऐसे एग्जाम में आएगा तो ऐसे पकड़ा जाएगा। सिकोया पौधा क्या है सर? तो यह कैलिफोर्निया में कहा जाता है, और ऐसा कहते हैं कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा और लंबा पौधा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यह वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा भी है और लंबा भी है। अब यहाँ पे सबसे ऊंचा तथा लंबा पौधा वनस्पति जगत का कौन हो गया? तो सिकोया। आपको पता है इसकी ऊंचाई जो है 120 मीटर है। कितनी? 120 मीटर इनकी क्या है? ऊंचाई है। और यह पौधा ज़्यादातर कैलिफोर्निया में मिलते हैं, इसलिए इसे आपका कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। यानी रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहेंगे? तो रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया। रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया दोस्तों याद रखना, रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे ये आपका रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया किसको? सिकोया नामक पौधा सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और आपका 120 मीटर ऊंचा है। अगला एक और स है, और इस स से आपका याद रखना है साइकस या अस्प्रुस नामक पौधा। साइकस या अस्प्रुस दोस्तों याद रखना क्या है? साइकस याद रखना है सर, या फिर इसको एक और पौधा साथ साथ में याद रखना अस्प्रुस। तो दो याद हो गया, साइकस या अस्प्रुस। अब आपका माँ है, और माँ से कौन पौधा बन सकता है? दोस्तों याद रखना है मेटासिकोया। मेटासिकोया। अब यहाँ पे माँ से याद रख सकते हैं मेटासिकोया। बड़ा ध्यान से इसको याद कीजिए, मेटासिकोया। अब एक पौधा है मेटासिकोया, ये आपका माँ से याद हुआ। अब यहाँ पे का कुछ बात नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है चीड़, और चीड़ से होते हैं चीड़ का पौधा, चीड़ का पौधा। और द से होते हैं देवदार का वृक्ष या देवदार का पौधा। क्या याद रखना है? देवदार। अब ये देवदार का वृक्ष आपको याद रखना है। लेकिन अभी चीड़ से दो क्वेश्चन और बन सकता है। चीड़ से कितनी क्वेश्चन बनेगा? दो क्वेश्चन आपको और बन सकता है। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि चीड़ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता है कि चीड़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है और चिलगोंचा निकाला जाता है। चिलगोंचा आप सर्च की गूगल से पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बनेगा इससे कि तारपीन का तेल किससे निकाला जाएगा? तो दोस्तों याद रखना तारपीन का तेल चीड़ के पौधा से, और दूसरा क्या याद रखना? चिलगोंचा। तो चिलगोंचा से, इससे चीड़ से चिलगोंचा भी निकाला, जिसको हम लोग खोट के खाते हैं। तो ये दो तरह की बात आ गया है। ये सारी के सारी बात किसको कहते हैं? हम लोग इसी को कहते हैं। अब एक बात याद रखना दोस्तों, ये साइकस से साबूदाना या साबूदाना निकाला जाता है साइकस से। इतनी बात याद रखना है। क्या ट्रिक बोलना है? जा जा सासू माँ को चीड़ दो, जा जा सासू माँ को चीड़ दो। अब यहाँ पे जा से क्या याद रखना है? जैमिया, सबसे छोटा नग्न बीजी के सबसे छोटा पौधा जैमिया। जा से क्या याद रखना है? जिंगो बाइलोवा। फिर सा से क्या? सिकोया। ये सबसे ऊंचा वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया। कितना है? 120 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी इसे कहेंगे। म से मेटासिकोवा, और चीड़ से आपका एक और साइकस से अस्क्रू, और आपका चीड़ से चीड़ का, और इससे तारपीन का तेल और चिलगोंचा निकालेंगे। और 10 से कौन सा वृक्ष होगा? देवदार का वृक्ष आपका हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आया। तो ये हमारी किनकी कहानी थी? तो ये सभी के सभी पौधा जो हम आपको बताया दोस्तों, वह आपका अनावृत बीजी पौधा है या नग्न बीजी पौधा है। इसमें किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम नग्न बीजी कहेंगे। अब एक बात याद रखने वाली बात है दोस्तों, अब जो समझना है
ये तो हम इधर वाला है, जल्दी से सभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको साफ करने वाले में। ये तो इधर वाला है सर। अब जो है आवृत बीजी पौधा के बारे में समझना है। ये तो हम अनावृत बीजी के बारे में पढ़ लिए ना, अब हमें क्या पढ़ना है, आवृत बीजी। इसमें आवरण नहीं होते हैं, इसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे इसे हम एंजियोस्पर्म के बारे में कहेंगे। चलो यहाँ तक सभी को बात समझ में आया क्या? इसे किस नाम जानते हैं? तो इसे हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों ध्यान समझिएगा। तो एक आपका हो गया आवृत बीजी पौधा, उसको भी मैं यहीं पे लिख लेता हूं ताकि सभी आसान हो जाएंगे। आवृत बीजी पौधा, इसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। चला, इतनी बात समझ में आया क्या? इतनी सी बात आपको समझ में आया? अब इसके बारे में कुछ जान लीजिए। सबसे पहले वैसा पौधा जिसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। तो पहला तो बात याद रखना कि ये पौधे जो होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पौधा, एक बीजपत्र पौधा, और एक होते हैं द्विबीजपत्र पौधा, द्विबीजपत्र पौधा। अब पहले इसकी बात है। तो सबसे पहले आवृत बीजी में क्या आप याद रखना है, इसमें आवरण नहीं पाया जाता है। आवृत बीजी में बस इतना याद रखना है कि इसमें आवरण नहीं पाया जाता है। बीज जो होते हैं फल के अंदर, जैसे नींबू, खरबूज, इसके बीज कहाँ होते हैं दोस्तों? तो इसके बीज जो होते हैं वो आपका फल के अंदर होते हैं। सॉरी, आवरण तो पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, बीज फल के अंदर होते हैं। इसमें आवरण पाया जाता है, बीज फल के अंदर होते हैं। इसमें बीज कहाँ होंगे? तो याद रखना है बीज जो है फल के अंदर, जैसे कि तरबूज देखे होंगे आप लोग, खरबूज देखे होंगे, उसमें बीज कहाँ होते हैं? फल के अंदर होते हैं, है ना। और आपका जड़, पत्ती और बीज जो होते हैं पूरी तरह से विकसित होते हैं। इसमें जड़ हो, पत्तियाँ हो या फूल हो, ये सभी के सभी पूर्ण रूप से क्या होगा? विकसित होगा। एक बार फिर मिला लीजिए, आवरण से ढका हुआ रहता है। कोहड़ा देखे होंगे, कद्दू देखे होंगे, नींबू देखे होंगे, तरबूज, खरबूज, जड़, पत्ती, फूल होते हैं, बीज फल के अंदर होते हैं। इसे हम आवृत बीजी, इसको एंजियोस्पर्म के नाम से हम जानते हैं। अब एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा है। याद रखना दोस्तों, एक बीजपत्री और क्या याद रखना? द्विबीजपत्री। अब इसमें से बस सिंपल सी बात है, जिसमें एक बीज पाया जाता है उसे एक बीजपत्री, जिसमें दो बीज पाया जाता है उसे द्विबीजपत्री। अब आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से इसमें कुछ उदाहरण याद रखना, इसमें कुछ एग्जाम में आते हैं, और साथ साथ कौन सी पौधा किस खानदान की है, किस कुल की है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पौधा जो आपको याद रखना है उसे नाम है लिलिएसी। क्या नाम है? एक बीजपत्री का उदाहरण लिखा रहे हैं। पहला है लिलिएसी। अब यहाँ पे लिलिएसी याद रखना है, लिलिएसी याद रखना है। और लिलिएसी पौधा में आपका लिलिएसी पौधा नहीं है भैया, यह लिलिएसी खानदान है, कुल का नाम है। और इस पौधा में लहसुन और प्याज आते हैं, लहसुन और क्या आते हैं? प्याज आते हैं। तो लिलिएसी में क्या आ गए? लहसुन और प्याज आ गए। अब अगर पूछेगा कि लहसुन और प्याज किसका उदाहरण है? एक बीजपत्री का। या आपसे पूछे कि लिलिएसी जो है वह खानदान किस में, मतलब किस कुल का है, तो एक बीजपत्री कुल का ये है। दूसरा आपको बड़ा ध्यान से याद रखना है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखना है। फाल्मी, क्या याद रखना है? फाल्मी। अब ये आपको याद रखना है फाल्मी। सुपारी वगैरह जो है ना इसी में पाया जाता है। आपका सुपारी, तार, नारियल, खजूर, क्या क्या याद रखना है? सुपारी और क्या याद रखना दोस्तों? तार याद रखना है, और आपका नारियल याद रखना है। ताड़, नारियल और खजूर याद रखना है। ताड़, नारियल और खजूर याद रखना है। क्या क्या याद रखना भाई? नारियल और खजूर। तो पालमी में सुपारी, तार, नारियल और खजूर। तीसरा नंबर पर जो पौधा हम क्या याद रखना, जो खानदान उसके, उसे ग्रेमीमेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेमीमेसी। और याद रखना है ग्रेमीमेसी। और ग्रेमीमेसी में क्या क्या आते हैं सर? बड़ा ध्यान सुनिएगा। इसमें जवार, भट्टा, सॉरी गेहूँ, मक्का, जवार वगैरह आते हैं।
गेहूं, मक्का, ज्वार, गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल, ये सब इसी में आ जाएंगे। चावल, जौ, ये सारी के सारी जो आप बाजरा, गन्ना, बांस, ये सब बांस वाला खूब आते हैं। तो ये 3 को आपको याद रखना है एक बीजपत्री में। 3 कुल, एक कुल का नाम है इधर वाला, ये जो रेड से हम अंडरलाइन करें ना, ये कुल का नाम है, कुल का नाम, और ये इनका पौधा के नाम। और ये सब किस में आते हैं? लिली एसी में आते हैं। तो देखिएगा साउथ में एक मूवी है डियर कॉमरेड, उसमें हीरोइन का नाम है लिली, और हीरोइन खूब खाते लहसुन प्याज। तो याद रखना लिली एसी में क्या, लिलिया किस में रहती है? एसी में रहती है, और लहसुन प्याज खाती है। तो जो भाई लिली है एसी में रहेगी। और आपको हम पढ़ाए हैं पिछले क्लास में कि लहसुन प्याज से हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, आगे पढ़ाएंगे भी नहीं पढ़ाए होंगे, हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, मन गड़बड़ाते रहता है। तो गर्मी ज़्यादा लहसुन प्याज में, अगर एसी में नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो बड़ा प्यार से आपको याद रखना, इसको ट्रिक याद रखना, पगली है ना, आपकी अपनी पगली होगी ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड कहेंगे ना प्यार से, जो पगली कहते होंगे है ना। प से आपका पालमी, ग से ग्रेमिनेसी, और अली से लिली एसिड। तो आपको ट्रिक में क्या रखना है? पगली। अब पूरा ट्रिक यहाँ से बनेगा। द्विबीजपत्री मतलब 2 बीज वाला है, इसमें क्या क्या 2 बीज वाला है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विबीजपत्री कहते हैं। कितने बीज वाला की कहानी इसमें चलेगा? तो इसमें 2 बीज वाला की कहानी चलेगा, अर्थात इसको हम लोग द्विबीजपत्री के नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्रूसीफेरी, इसको साफ करते तभी मजा आने वाले, लंबा है ना, बड़ा ध्यान सुनिएगा। द्विबीजपत्री पौधे के सारे उदाहरण आपके सामने। हमने इससे पहले एक बीजपत्री बता रहे थे, अब द्विबीजपत्री में क्या क्या आते हैं दोस्तों? द्विबीजपत्री में सबसे पहले क्रूसीफेरी कुल का, ये कुल का नाम है, इधर वाला कुल का नाम है, और इधर वाला पौधा का नाम है, पौधा का नाम। और ये सब किस में आएंगे? तो ये सब द्विबीजपत्री में आते हैं, द्विबीजपत्री में आएंगे। तो क्रूसीफेरी मूली, सलजम, सरसों, मालवेसी कपास, भिंडी, गुड़हल, लिग्यूमिनोसी बबूल, छुईमुई अशोक, छुईमुई बबूल देख चालू करते हैं। कंपोजिट में क्या क्या आते हैं? सूरजमुखी और गेंदा के आएंगे। रूटेसी में नींबू, संतरा, बेल। कुकुरबिटेसी है तरबूज, खरबूज। सोलोनेसी आलू, मिर्च, बैगन वगैरह। रोजेसी सेब, बादाम, नाशपाती। इसको याद करने का शानदार ट्रिक है दोस्तों, बोलना है कमाल के रुस्कर चल गई, कमाल का रुस्कर चल गई। और पीछे में एक बीजपत्री में ट्रिक क्या बताए थे? पगली। प से पालमी, ग से ग्रेमिनेसी, और ली से लिली से। तो याद रखना है कमाल से, कमाल के रुस्कर चल गई पगली से बोलना है। तो क से याद रखना है क्रूसीफेरी, म से याद रखना मालवेसी, और ल से याद रखना लेगुमिनोसी। अब के से याद रखना कंपोजिट, और रू से याद रखना आपका रूटेसी, और आपका रूटेसी, और स से आपको याद रखना है सोलोनेसी, और फिर कर से आपको याद रखना कुकुरबिटेसी, और फिर र से आपको याद रखना है रोजेसी। फिर से ध्यान दीजिएगा, क से क्या क्रूसीफेरी, म से क्या मालवेसी, ल से क्या लेगुमिनोसी, क से क्या कंपोजिट, और आपका रू से रूटेसी, और स से क्या आपको याद रखना है सोलेनेसी, फिर आपका क से कुकुरबिटेसी, और फिर र से आपका रोजेसी, और पगली एक बीजपत्री वाला। तो ये हमारा ट्रिक है, कमाल के रुस्कर चल गई पगली, कमाल के रुस्कर चल गई पगली। कमाल कर रुस्कर चल गई कोई काम के नहीं है, कमाल कर रुस्कर ये आपका द्विबीजपत्री पौधा कुल के याद खानदान के नाम याद करने का ट्रिक है, और पगली वाला एक बीजपत्री पौधा के याद करने का ट्रिक है। दोस्तों आज हमारा पूरे के पूरे सजीवों का वर्गीकरण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं आपकी इसी में हम नेक्स्ट वाला वीडियो जो आपको आएगा वो आपका प्लांट मार्फोलॉजी का आएगा, पादप आकृति का, जड़ पत्ती के बारे में हम लोग पौधे के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पूरे के पूरे बोटनी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग आपको जाएंगे जंतु विज्ञान की ओर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी अभी तक लाइव जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।